नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे। सबसे पहला नंबर सेट आ चुका है सामान्य जानकारी का। ये जो मैं सेट लेके आ रहा हूँ न्यू है, अपडेटेड है और हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए, जो सांस लेते हैं गहरे समुद्र में जो उतरते हैं, के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, उसमें जो उपयोग में किया जाता है वो किया जाता है हीलियम। याद रखिएगा, हीलियम दोस्तों जो है एक निष्क्रिय गैस है, इसका उपयोग किया जाता है गहरे समुद्री जो गोताखोर हैं श्वसन के लिए। जो ऑक्सीजन का तनुकरण होता है वो हीलियम गैस का प्रयोग उसमें किया जाता है। तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ष। खालिस्तान है में कोलकाता के पास हुगली में जो है रिसड़ा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। ये कब किया गया था आपको बताना है, जूट मिल कब स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये आपका स्थापित जो किया गया था वो आपका 1855 में किया गया था। कब किया गया था? 1855 में दोस्तों ये किया गया था। याद रखिएगा, वर्ष 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में, दोस्तों जगह का नाम है रिसड़ा में, दोस्तों जो पहली जूट मिल का स्थापना हुआ है। और यह जो है किसके द्वारा हुआ था, याद रखिएगा, नाम भी कभी कभी एग्जाम में आता है, जॉर्ज ऑकलैंड। क्या नाम है? जॉर्ज ऑकलैंड नाम है। इनके द्वारा दोस्तों किया गया था, जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? एशिया का सबसे बड़ा जो दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे मसाला बाजार, तो एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार जो है वो आपका खारी नई दिल्ली वाला है। राइट आंसर इसका खारी बावली दोस्तों जो है नई दिल्ली, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा, याद रखिएगा, दिल्ली का ये एशिया का सबसे बड़ा है ये, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ सभी प्रकार के जो मसाले हो गए, मेवे हो गए, जड़ी बूटियाँ हो गई और जो खाद्य उत्पाद हो गए, ये दोस्तों जो है दाल हो गए, चावल हो गए, चाय, ये सबका व्यापार वहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव बनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया, मतलब किस अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। देखिए, जो अनुच्छेद है आपका 249, ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर 7 डी है। राज्यसभा दोस्तों इसी के अनुसार, जो अनुच्छेद जो है 249 है संविधान का, इसके अनुसार क्या कर सकता है? राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में या जो भी संबंधित चीज है, इसमें राष्ट्रहित में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त दोस्तों बना सकती है। ठीक है, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के बारे में पूछा जा रहा है। भारत में 1 जुलाई को लागू किया गया। देखिए, लागू जो हुआ है वह याद रखिएगा 2017, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू है। ठीक है, साथ ही साथ अगर पूछा जाए दोस्तों कि जीएसटी का संविधान संशोधन, तो याद रखिएगा ये क्या है, ये दोस्तों जो है वो 101वां है। ठीक है, और संविधान में जो जोड़ा गया था 2016 के द्वारा दोस्तों जो है जोड़ा गया। ठीक है, संविधान में बात करेंगे, लागू जब बात करेगा तो जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या फिर जो है विभागों के कार्य की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना खालिस्तान है में की गई थी, ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को मजबूत किया जा सके। पूछा आपसे जा रहा है समय, मतलब जो है केंद्र सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय हो गए, विभाग हो गए, इसके कार्य की जांच करने के लिए, ठीक है, विभाग संबंधी क्या बताया गया है?
स्थायी समितियों की स्थापना, जो भी विभाग है उससे संबंधित स्थायी समितियों की जो स्थापना की गई थी, याद रखिएगा 1993 में की गई था। ठीक है, किसका जो उद्देश्य था, ये क्या था, ये था कि जो प्रति सरकार की जो दोस्तों जो जवाबदेही इत्यादि है, इस पर दोस्तों जो है मजबूत उसको किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 5वीं अनुसूची क्षेत्रों यानी 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों यानी अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं। समझिएगा, पूछा जा रहा है आपसे जो है राज्य। देखिए वर्तमान में कुल जो है 10 राज्य हैं। 10 राज्य जो है 5वीं अनुसूची क्षेत्रों मतलब जो भी 5th शेड्यूल एरिया है वाले पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं। इसमें 10 राज्य जो हैं वो आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, आपका झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ठीक है, उड़ीसा है और तेलंगाना है। तो अगर 10 गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो 10 आपके टोटल राज्य हैं। ठीक है, ये दोस्तों जो है 5वीं अनुसूची में जो क्षेत्र हैं। और बात करेंगे जो अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ करके जो कि 6वीं अनुसूची में आते हैं, इनको छोड़ करके जो प्रशासन का नियंत्रण के बारे में इसमें उल्लेख किया गया। तो पूछा जा रहा है राज्य, तो राज्य वर्तमान में 10 याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। यहाँ पर अनुच्छेद पूछा जा रहा है, अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद आपका 108 है, याद रखिएगा। अनुच्छेद संविधान का 108 है। किसी विधेयक को लेकर अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, संविधान का अनुच्छेद 108 के प्रावधान के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। और जो संयुक्त बैठक होगा उसमें जो लोकसभा का अध्यक्ष होंगे वही दोस्तों जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं, यानी कि सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति अगर हो जाती है, में के पास वोट डालने का अधिकार होता है। किसके पास? तो देखिए जब भी टाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्पीकर के पास दोस्तों जो है वोट डालने का एक अधिकार होता है, अगर टाई हो जाता है तब, ठीक है। और अनुच्छेद अगर बात करेंगे तो 100 का 1 अनुच्छेद 100 का 1वें के अनुसार, ठीक है, यह अधिकार स्पीकर को प्राप्त है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के किस राज्य में, भारत में जो है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है। तो ये दोस्तों जो है ये त्रिपुरा का एक शहर है। त्रिपुरा का शहर नाम है उदयपुर। क्या नाम है? उदयपुर जो है नाम है। और इसका पुराना जो नाम था वो रंगामती था। पुराना नाम जो था वो रंगामती था। सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उस पड़ोसी राज्य की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ये बांग्लादेश है। और जो आपका राज्य है मतलब जिसके साथ करता है बांग्लादेश दोस्तों जो है वो भारत के साथ 4096.7 जो है किमी, ये दोस्तों जो है कुल लंबाई जो है सीमा साझा करता है। और सबसे बड़ी बंगाल है तो पश्चिम बंगाल के साथ दोस्तों जो है सीमा साझा करता है। अन्य राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ठीक है। यानी बात करेंगे तो 5 इधर और 1 उधर 6। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय प्रायद्वीप, यहाँ पर खालिस्तान है, तक फैला हुआ है। तो भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर तक फैला हुआ है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत
एक बड़े भौगोलिक विस्तार वाला प्रायद्वीप देश है। यह उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। अगर भारत का क्षेत्रफल आ जाएगा तो याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किमी। 32,87,263, ठीक है, 2-3 बार याद करिए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से दुनिया की जो है सबसे तंग घाटी कौन सी है। दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है, तो ये आपका है द ग्रैंड कैनियन। द ग्रैंड कैनियन जो घाटी है ये दुनिया की सबसे तंग घाटी है। डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है क्या जगह का नाम है, एरिजोना। एरिजोना के जो है उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी औसतन जो गहराई है वो 1857 मीटर, और लगभग अगर बात करेंगे लंबाई की तो लंबाई जो हो जाएगा वो आपका 446, और अगर चौड़ाई की बात करेंगे तो जो है 29 किमी है, ठीक है। ये गहराई मीटर में था, बाकी आपकी किमी में 446 और 29 किमी। अगर बात करेंगे इस घाटी का निर्माण तो दोस्तों जो है नदी का नाम याद रखिएगा, कोलोराडो नदी के बहाव से हुआ था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप है। कौन है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप जब भी पूछा जाए तो असम जो हो जाएगा, माजुली द्वीप है असम में, ठीक है। यह नदी जब पूछा जाए तो यहाँ पर तो ब्रह्मपुत्र नदी, क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी याद रखेंगे, ठीक है। और देश का पहला द्वीपीय जिला भी है ये, ठीक है, याद रखेंगे। राइट आंसर दोस्तों जो है माजुली द्वीप, असम, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ताजमहल के सुलेखक यानी जो कैलीग्राफर होता है खालिस्तान है ने 1948 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। तो इनका नाम आपसे पूछा जा रहा है, याद रखिएगा, अमानत खां सिराजी सुलेखक हैं ताजमहल के, ठीक है। 1648 ईस्वी में इसको पूरा किया। अमानत खान का जो वास्तविक नाम है वो अब्दुल हक नाम था, अब्दुल हक। शाहजहां द्वारा अमानत खां की उपाधि इनको दी गई थी। और सिराज जो या फिर जो सिराजी नाम देख रहे हैं इससे समझ जाएंगे, अमानत खान दोस्तों एक फारसी सुलेखक था और जो है 1600 देखिए 48 में पूरा किया था। 1609 ईस्वी में सिराज यानी ईरान से भारत आया था। कहाँ से? ईरान से, यानी सिराज से बाहर जो है भारत आया था। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, स्वतंत्रता सेनानियों यानी नाम है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को खालिस्तान में फांसी की सज़ा दी गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फांसी की जो सज़ा दिया गया था याद रखिएगा 23 मार्च। यहाँ पर सिर्फ आपसे सन पूछा गया है। 1931 शहीद दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है, ठीक है। तो 1931 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है, बी में यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो वो आपको बताना है दोस्तों कि कब किया, सन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मार्ले मिंटो अधिनियम आप जानते हैं आपका 1909 है। ये ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा किया जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और ये जो सुधार है इसका जो प्रमुख उद्देश्य जो 1892 के जो अधिनियम में जो दोष जो भी थे उनको दूर करना, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति प्रदान करके सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, मतलब सांप्रदायिकता बढ़ जाएगा तो इनका जो है राज करने में आसानी होगी। क्रांतिकारी और जो राष्ट्रवाद शक्तियां हैं इनका दमन करना, यही इसका जो है काम था, ये उद्देश्य था, सॉरी।
नेक्स्ट बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर जो एक गठबंधन का मुख्यालय, सौर गठबंधन पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा हरियाणा है, गुरुग्राम, हरियाणा गुरुग्राम। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, हरियाणा गुरुग्राम इसका गठबंधन का, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय। नेक्स्ट बात करेंगे खालिस्तान क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक कौन सा होगा? श्वेत क्रांति होगा। ठीक है, श्वेत क्रांति पूछा जा रहा है, दूध उत्पादक देश बन गया, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम कब लागू किया गया था? जन्म और मृत्यु पंजीकरण का जो अधिनियम है वो कब लागू किया गया था? तो ये लागू आपका हुआ था दोस्तों 1969 में लागू हुआ था। ठीक है, देखिए दोस्तों ये 20 प्रश्नों का सेट था जीके का और सेट नंबर 1 था। आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।